हाँ, देखेंगे, ध्यान देंगे मेरे प्यारे। मैं एक्सपर्ट क्लासेज नीलेश सर आपके बीच पुनः केमिस्ट्री के पार्ट 1 को मैंने आपको दिया था, पार्ट 2 को लेकर हम आए हैं। मेरे प्यारे, जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपको जितना भी होगा, जो भी इस वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा वो आपको मिलेगा। इसलिए निश्चित पार्ट 1 में हमने आपको जो है फर्स्ट चैप्टर का जो था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित, हम आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था और प्रकार के रूप में। अब प्रकार के रूप में दूसरा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है एकल विस्थापन कहिए या विस्थापन कहिए, जो कहिए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके 2 पार्ट्स हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। ध्यान देंगे, एकल विस्थापन और द्वि या इसे उभय विस्थापन भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, ये दोनों अभिक्रियाओं को हमको देखना है प्रकार में। तो सबसे पहले हम थोड़ा विस्थापन के बारे में सीख लें कि विस्थापन का मतलब क्या है। आप फिजिक्स में क्लास 9 में पढ़े होंगे, विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित शब्द से होता है। और विस्थापित का मतलब हुआ कि एक जगह से हट करके कहीं दूसरे जगह चले जाते। जैसे आप ज्योग्राफी या और किसी चीज़ों की भाषा में आप पढ़ेंगे कि वहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया। तो विस्थापित माने कि वहाँ को हटाया गया। तो हटाना 2 प्रकार होता है, ध्यान दीजिएगा। एक हुआ कि हटा दिए जिंदगी भर के लिए, यहाँ से हटा दिए। एक हुआ कि जी नहीं, आपको यहाँ से हटाए और कहीं ले जा करके आपको स्थापित कर दिए। ध्यान दीजिएगा, वही है ये विस्थापन। यानी एक जगह से हट करके और दूसरे जगह पर जा करके वह जो है स्थान ले लिया, वह हुआ विस्थापन। अब विस्थापन में 2 प्रकार के, परिभाषा बाद में होगी। अब ऐसे साधारणतया आप समझे पहले, तो विस्थापन का मतलब हो गया क्या, हटना। अब विस्थापन क्या प्रकार से, तो 2 प्रकार से केमिस्ट्री में हट रहा है। यानी इस समीकरण में एक एकल एक द्वि माने 2, उभय माने भी दोनों। यानी एकल विस्थापन जब एगो हटता है एगो विस्थापित होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे साधारणतया, तब परिभाषा प्रेम से आप समझेंगे। एक अगर विस्थापित होता है सिंगल, तो उसको कहेंगे एकल विस्थापन। और जब 2 ठो अल हो जाएगा विस्थापित, यानी 2 ठो अपने स्थान को बदल देगा, तो उसको कहेंगे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। समझ रहे हैं। यानी जब कोई एक तत्व अपने समूह को एक जगह से दूसरे जगह बदल देगा तो उसको कहेंगे एकल विस्थापन। और जब 2 करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब 2 करेगा यानी दोनों अपना अपना स्थान जो है, समूह जो है वो हट करके चला जाएगा, उसको कहेंगे द्विविस्थापन। जैसे एक मामूली सा उदाहरण के तौर पर, एक ठेठी में आप जो है, ठेठी में आप हमको मान लीजिए इसको देखें कि जैसे मान लीजिए एक कोई है रमेश मान लीजिए रमेश पांडे, कुछ भी कह सकते हैं, रमेश पांडे एक है। और दूसरा हमने मान लीजिए कहा सुरेश चक्रवर्ती। ध्यान दें, अब देखिए ये 2 समूह है, एक हुआ पांडे के समूह का, एक हुआ चक्रवर्ती के समूह का। ध्यान देंगे, अब रमेश पांडे को साधारणतया समझिए, तब देखिए केमिस्ट्री में कितना मजा आएगा। रमेश पांडे को अगर हम मान लीजिए सुरेश चक्रवर्ती के साथ क्रॉस कराते हैं और बाद में बन जाता है रमेश चक्रवर्ती और सुरेश पांडे, तो देखिए दोनों अपने समूह का अदला बदली किया कि नहीं।
ये देखिए, रमेश पांडे था, बन गया क्या चक्रवर्ती। सुरेश चक्रवर्ती था, बन गया क्या पांडे। तो ये दोनों अपने समूह की अदला बदली किया। तो दोनों जब अपने समूह की अदला बदली किया तो इसको कहेंगे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एकल विस्थापन क्या हुआ, जैसे रमेश पांडे को मान लीजिए जाकर के सुरेश से, रमेश पांडे को सुरेश से कराए तो बन गया जाकर के सुरेश पांडे और रमेश अलग रह गया। ध्यान दीजिएगा, रमेश पांडे प्लस सुरेश इज इक्वल टू बन जाए सुरेश पांडे प्लस रमेश, तो ये हुआ एकल विस्थापन। यही है एकल और विस्थापन। अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे एकल का ध्यान दीजिएगा, हम एकल का अभिक्रिया लिखने जा रहे हैं और एकल के अभिक्रिया को हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू, यही बनाते हैं, ध्यान देगा, यही बना, नहीं तो बना देते हैं, उसके बाद एरो कर देंगे आपको। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू बना दिया ये FeSO4 प्लस CO। दूसरे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस CO। ध्यान दें, देखिए इसमें इसको क्या कहिएगा आप, एकल की उभय, जरा सा देखिए। Fe लोहा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब आयरन लोहा जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो फेरिक सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग। देखिए एक समूह केवल एगो, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट जो है अपने सल्फेट को अलग किया और कॉपर अलग हो गया। इसमें भी Zn CuSO4 के साथ हुआ, SO4 Zn के साथ आया और Cu अलग हुआ। इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसमें एगो केवल गया है, आप ध्यान दें। जैसे हमने आपको बताया रमेश पांडे प्लस सुरेश इज इक्वल टू रमेश ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको मानिए सुरेश, इसको मानिए रमेश पांडे, तो देखिए सुरेश प्लस रमेश पांडे इजकल टू बन गया सुरेश पांडे प्लस रमेश। बात समझिए सीधी सी, यानी केवल एक समूह की अदला बदली किया तो ये हुआ एकल विस्थापन। अब जरा सा उभय विस्थापन के उदाहरणों को आप देखें, उभय विस्थापन के उदाहरणों को देखें। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया Na2SO4 प्लस मान लीजिए दूसरा दे करा दीजिए BaCl2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा क्या, सो देखिए BaSO4 प्लस NaCl, इसके आगे 2 होगा, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2 होगा। अब देखिए इसमें जैसे अभी बताए, देख लीजिए रमेश पांडे प्लस सुरेश चक्रवर्ती। कहिएगा कि सर की बोल रहा हो, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए, अरे भाई Na सोडियम है कि नहीं अलग, SO4 सल्फेट है कि नहीं अलग, Ba बेरियम हुआ अलग है कि नहीं, Cl क्लोरीन हुआ अलग हुआ कि नहीं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। नाम को जरा सा देखिए, हम आपको एक देहात की भाषा में, ठेठी में, यानी आप अच्छे तरह से याद रख सकें और आपको रह जाए, बस इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया। देखिए Na सोडियम, Na सोडियम, SO4 ही क्या हुआ, सल्फेट। तो देख लीजिए 2 आया सोडियम सल्फेट, ये देखिए बेरियम, बेरियम आई क्या हुआ, क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हो गया। देख लीजिए, अब देखिए यहाँ क्या बन गया, बेरियम, बेरियम SO4 से क्या हो गया, सल्फेट। फिर देखिए इधर क्या हो गया, Na से हो गया सोडियम, Cl से क्या हो गया, क्लोराइड। अब इसी को हम समझाने के आधार पर, आपको जो है हम समझाने के आधार पर इसको कहे कि सोडियम को आप रख लीजिए, सपोज दैट समझ रहे हैं रमेश, सल्फेट को हमने समझा पांडे, बेरियम को हमने समझा इसको जाकर के सुरेश, और क्लोराइड को मैंने समझा चक्रवर्ती। बताइए चक्रवर्ती, आप ध्यान दें।
अब देखिए रमेश पांडे प्लस सुरेश चक्रवर्ती बराबर, जरा सा देख लीजिए यहाँ क्या बन गया, बी ए को क्या माना है अपने सुरेश, तो सुरेश सल्फेट को क्या माना पांडे, देखिए बन गया सुरेश पांडे, यहाँ बन गया रमेश चक्रवर्ती। बात समझिए, यानी दोनों अपने समूह की अदला बदली जो है वो कर दिया। तो इस प्रकार के दोनों जब अपने समूहों की अदला बदली कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसे पहले बस 1 मिनट के लिए समय ले रहे हैं, आप इसको ध्यान देंगे। विस्थापन का मतलब हुआ एक जगह से हटकर दूसरे जगह किसी को स्थापित कर देना, वहाँ स्थान दे देना, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया केमिस्ट्री में 2 प्रकार के होते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब कोई भी तत्व, ध्यान देंगे, एकल विस्थापन करें जब कोई भी तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक के साथ उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है, उसके मूलक को विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और उभय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहे, कि जब कोई भी तत्व या यौगिक अपने समूहों की, दोनों अपने समूहों की अदला बदली कर ले, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को है जैसे Fe प्लस CuSO4 इजकल टू FeSO4 प्लस Cu, यानी यहाँ एक समूह दूसरे समूह को दे रहा है, केवल एक हट रहा है, इसलिए ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। जबकि यहाँ दूसरा उदाहरण देखें, Na2SO4 प्लस BaCl2 इजकल टू BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कहने का अर्थ है सोडियम का जो था सल्फेट वो बेरियम के साथ गया और बेरियम का क्लोराइड जो था वो सोडियम के साथ गया। इस प्रकार से जो है इसे उभय एकल विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग समझे। ठीक है, आज जो है पार्ट 2 में, केमिस्ट्री के पार्ट 2 में मैंने यही दिया मेरे प्यारे। और इस चैनल्स को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे। सब्सक्राइब करने के बाद क्लास 10 के सारे चीज़ आपको धीरे धीरे जो है मिलता चला जाएगा और ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था होने जा रही है। आप जुड़ने का चाहें तो जुड़ सकते हैं इसमें से, इसलिए, और आप आराम से 2023 में अच्छे नंबर ले सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ इसमें। इसलिए इस चैनल को हम यही चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।